दोस्तों यार इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओवरहेड वाटर टैंक में जो स्टेयरकेस का काम होता है प्रैक्टिकली पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बार बेंडिंग शेड्यूल यानी बीबीएस भी बताऊंगा और रीइंफोर्समेंट ऑन द प्रैक्टिकली वर्क किस प्रकार होता है, पूरी जानकारी कंप्लीट स्टेयरकेस की विद क्वांटिटी निकालना भी सारी चीज फार्मूले से बताऊंगा, मैथमेटिकली बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अभी मैं देखिए प्रैक्टिकली आया हुआ हूँ साइट पे, तो यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, हम आपको पहले जीने के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ टर्म्स रहते हैं कि किस चीज को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो मैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मोटा मोटी तो स्टेयरकेस में जो ये देख रहे हैं, इस पोर्शन को जो देख रहे हैं, ये लैंडिंग कहलाता है। इतना जो है लैंडिंग है, लैंडिंग है। लैंडिंग के अंदर ये आपका क्या है, ये आपका बीम है। ठीक है, और ये आपका जो रहता है ये बेस्ट स्लैब है। इसके अंदर राइजर ट्रेडर अभी अंदर बताऊंगा, राइजर ट्रेडर रहते हैं और लंबाई में जो रहता है वो वेस्ट स्लैब रहता है। अच्छा एक चीज और, ये जो रहती है इस हाइट को जो हम बोलते हैं वो हेड बोलते हैं, और इस हेड से जो यहाँ तक हम जाएंगे वो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं। ये हेड आपका साइड पे दिए, ये ड्राइंग में दिया रहता है। ठीक है, और वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये भी हमको दिया रहता है। ठीक है, तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कुछ नोट्स लेकर आया हूँ मैं, उसके हिसाब से बताऊंगा। देखिए पहले आप देखिए ये क्या है, मैंने बनाया है इस ड्राइंग। ये आपका क्या है, लैंडिंग हो गया। लैंडिंग के अंदर ये बीम है। ठीक है, लैंडिंग ये भी है और बीम के इधर भी है, ये पूरा लैंडिंग है। ठीक है, ये हमारी वेस्ट स्लैब आ जाती है, यानी वेस्ट स्लैब रहती है जिसकी मोटाई 150 mm है। ठीक है, ये हमारे ऊपर भी लैंडिंग है। इसके ऊपर ये राइजर ट्रेडर देखा है, राइजर की हाइट 150 है, ट्रेड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 300 mm है। ठीक है, ये हेड है, हेड की हाइट कितनी है दोस्तों, हेड की हाइट आप जो देख रहे हैं 1800 mm है। ठीक है, जैसा कि इसमें है। और ये जो है 1111 × 300 ये नंबर है, और ये ट्रेड का साइज है, तो ये मल्टीप्लाई किया ये आ जाता है। अच्छा ये देख लीजिए, नंबर ऑफ स्टेप निकालना है अगर आपको, तो नंबर ऑफ स्टेप निकालने का फार्मूला रहता है हाइट अपॉन में राइजर। हाइट कितना है, राइजर कितना है, उससे डिवाइड कीजिए तो 12 हमारे क्या आए, ये राइजर आए। ट्रेड एक कम रहता है उससे, तो 11 कर दिए। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो ये नंबर को ट्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा सिंपली इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ड्राइंग में भी बता देता हूँ कि ड्राइंग में किस तरीके से रहता है गिवन, तो वो ड्राइंग में भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए हमारा वो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है। ठीक है, हमारा पहला स्टेप जो दिया है इसमें देखिए 0 लेवल से चालू हुआ है। देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए 0 लेवल से चालू हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं 11 × 300, 11 क्या है, ये ट्रेड हो गया। 300 हमारा नंबर, ये 300 ट्रेड हो गया, 11 ये आपका नंबर आ गया 3300। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन रहता है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई भी लिखिए 1 मीटर है। ठीक है, और ये जो देखिए बीम ऊपर का बीम है ये 644 दिया है। ये हमारा कर्व में रहता है, ये हमारा स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद ये देखिए रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग है, ये रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग है। ठीक है, बीम है, ये नंबर दिए हैं, स्टील का डिटेल है। अब मैं आपको देखिए देख लीजिए एक बार, मैं अब प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, पर लेकर चलता हूँ आपको। चलिए इधर देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये डबल मैश है। ठीक है, डबल मैश यहाँ पे सपोर्ट पे रहता है। डबल मैश कभी भी देखेंगे ड्राइंग तो ये डबल मैश रहता है। ठीक है, डबल मैश सपोर्ट पे बनेगा और वहाँ से सपोर्ट पे बनेगा, क्योंकि लोड यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सरिया दिया रहता है। ये 12 का सरिया है। ठीक है, 7 नंबर हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ये आपके दिए हैं पूरा ऊपर तक। इधर से बॉटम बन के गया है तो नीचे भी बॉटम ही है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा है, ये भी हमारा ऊपर का सरिया है, मेन बार है। इसकी 1300 लंबाई है। ठीक है, जो आप इसकी देखेंगे ना, इसकी देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं 7 नंबर, ये जो देख रहे हैं लिखा है ये 7 12 mm डाया है, तो 7 9 जिसमें लिख 7 अभी जो बताया था वो है। ठीक है,
और जो अभी आप जो देख रहे हैं लैंडिंग से जो 825 गया है, ठीक है, ये हमारा नंबर आ जाता है जो अभी हमने बताया डबल जाल वो ए है, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सरिया दिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला ए है, 8 mm है, ठीक है, और 150 की दूरी पे है, ठीक है। तो ये देखिए सपोर्ट पे एक्स्ट्रा इधर है, 825 इधर से रहेगा तो ऊपर से भी ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से बॉटम का ये मेन बार है, ऊपर में भी बना है। देखिए जैसे मैंने इसको ऐसे देखिए, इसका BBS भी मैं बना के लेकर आया हूँ। बॉटम मेन बार 12 mm डाया, 7 नोज, ये 200 का ये चौड़ाई है, नीचे का ये स्टेप का है, ये हमने बेस्ट स्लैब को जोड़ दिया, ऊपर का ये लैंडिंग का हो गया। तो इस तरीके से 7 नंबर ये आ जाता है। टॉप बार है, इस तरीके से हमने बनाया है। तो आप भी साइड पे बना सकते हैं जिस प्रकार से आपकी ड्राइंग है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा लैंडिंग के ऊपर दिखा देता हूँ। आराम से आराम से आराम से आप जो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा लैंडिंग पोर्शन, ये ट्रायंगल में रहता है। यहाँ से ये ट्रायंगल पोर्शन है, बीम है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देखेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप देख रहे थे यहाँ पे बीम हमारी ए है, बीम हमारी ये है, ये बीम देख रहे हैं वो ए है, ठीक है। बीम से ये 396 और 396 हमारा क्या है, इधर वाला पोर्शन है, इधर से इधर वाला है ना। और इधर हमारा ये देखिए 396 स्ट्रेट आएगा, 396 स्ट्रेट जो बेस्ट स्लैब है उसी से सीधा आएगा 396। फिर ये हल्का सा कर्व आ जाता है, यहाँ से ये कर्व लिएगा, ठीक है। तो ये है, इसके बाद ये हमारा दूसरा लैंडिंग का उस उधर का चालू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दूसरे जीने के लिए सरिया हमने पहले से छोड़ के रखा है, जब ये सरिया जाएगा तो ये दूसरे सरिये के लिए निकल जाता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो देखा है ये स्टेप बना हुआ है, ठीक है। इसकी हाइट जो रहती है, इसकी हाइट जो है वो 150 mm है। अभी ट्रेड इसके ऊपर लगेगा तो वो कितने का रहेगा, वो 300 का रहेगा। और बेस्ट यहाँ पे देखिए बेस्ट स्लैब क्या है आपकी, ये यहाँ तक ये निशान मान लिया जाता है। और पूरा ये देखिए, ये जो धागा देख रहे हैं ये बेस्ट स्लैब का है, ठीक है। इसको धागा मान लिया है इसलिए कि यहाँ तक हमको बेस्ट स्लैब की कास्टिंग करनी है, इसके बाद राइजर रहेगा, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपका इसको वॉल्यूम निकालना बताता हूँ कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वेस्ट स्लैब यानी इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसके बाद हमें इसका निकालेंगे, किसका, राइजर ट्रेडर का, ठीक है। 2 में हो गया। इसके बाद तीसरा हम लैंडिंग का निकालते हैं, और चौथा हमारा जो बीम रहता है, बीम जो स्लैब के साथ कास्ट हो जाता है परंतु नीचे कुछ निकला रहता है उसका कोपरी, उसका निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको। अब इसकी लंबाई देख लीजिए बेस्ट स्लैब की, इसका फार्मूला है बेस्ट लेंथ का LBH। तो ये लंबाई होगा, चौड़ाई 1 मीटर है, और थिकनेस कितनी है बेस्ट स्लैब की, 150। तो ये करने पर इतना आया, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा राइजर ट्रेडर का निकाला वॉल्यूम ऑफ स्टेप। ये एक तरीके का ट्रायंगल है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं एक तरीके का ट्रायंगल है। तो इसका वही 1/2 बेस इंटू हाइट BH, ठीक है। और लेंथ उसकी, और इसके बाद नंबर ऑफ स्टेप कितनी है आपको, ठीक है। 1/2 0.3 बेस इंटू हाइट, 1 मीटर चौड़ा है वो, तो उसकी लंबाई हो जाएगी। नंबर ऑफ स्टेप 11 है, तो ऐसा ये निकल आता है। लैंडिंग देख लीजिए, लैंडिंग का वो ट्रायंगल पोर्शन बन रहा है, तो 1/2 BHL 1/2 0.68 जो हमारा ट्रायंगल में कर्व ले रहा है, सबको हमने एड ऑन कर लिया है, ठीक है। तो वो आ जाता है ये, और ये 150 की मोटाई है, और 1 मीटर उसका चौड़ाई है, तो वो है, ऐसा ही आ जाता है। बीम का देखिए 1 मीटर लंबा है, LBH लगेगा, और 230 की चौड़ा है, और 375 का बीम है। तो
हम 150 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और 2 बीम है, नीचे की बीम ऊपर की बीम, जो आप देख रहे हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। तो इस तरीके से हमारा निकल आया और टोटल हमारा MQ जो आया 0.98 इन निकल जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको बारीकी से बारीकी प्रैक्टिकल चीज़ करके बताई है, ठीक है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ले जाएं दोस्तों।